हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुख, संतुष्टि और शांति। जिसके पास संतुष्टि है उसके पास शांति भी है, और जिसके पास शांति है उसके पास सुख भी है। हम यह तीनों चीजें पाने के लिए हमेशा जीवन में भागदौड़ करते रहते हैं, परंतु इतनी भागदौड़ करने के बाद भी हमें मिलता क्या है? क्या हम अपने पूरे जीवन में कभी संतुष्ट हो सके हैं? कभी शांति का अनुभव हुआ है? कभी सुख मिला है? सुख का अनुभव तो सभी ने किया है। सुख क्या है? आपके मन के अनुरूप चीजों का हो जाना ही सुख है, चाहे वह गलत हो या सही। हमारे जीवन में हमें जो भी सुख मिलते हैं वह हमेशा अपने पीछे दुख लेकर आते हैं। हमारे जीवन में घटने वाले सभी सुख या दुख हमें इस तरह घेर लेते हैं कि जीवन भर हम सुख दुख के खेल में उलझ जाते हैं। अंत में मृत्यु के समय हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है जीवन भर जिन चीजों के पीछे हम भागे वह हमारे किसी काम की ही नहीं। जिन छोटी छोटी बातों पर हम आग बबूला हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, जिन छोटी छोटी चीजों पर हम लड़ मरने को तैयार थे, वह सब बेमतलब थी। जीवन से उनका कोई संबंध था ही नहीं। हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। एक गुरु का एक शिष्य बहुत दुखी था। एक पेड़ के नीचे बैठा वह चिंतन कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को चिंतित अवस्था में देखा तो शिष्य के पास आकर गुरु ने उससे पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं जब भी भिक्षा मांगने के लिए नगर या गांव में जाता हूँ तब मैं इस दुनिया का अलग ही रंग देखता हूँ। हर कोई किसी न किसी बात पर परेशान है, दुखी है। लोग दुख से दुखी नहीं है बल्कि सुख पाने के लिए दुखी है। जब उन्हें वह सुख मिल जाता है तब वह अपने सुख से भी दुखी हो जाते हैं। मैंने देखा दो भाइयों को आपस में लड़ते हुए। पिता की मृत्यु के बाद उनके हिस्से में बहुत सारी जमीन आई, परंतु वह एक छोटे से जमीन के हिस्से के लिए आपस में लड़ मरने को तैयार थे। उन्होंने एक दूसरे को खूब मारा। क्या जीवन इतना सस्ता है कि उसे उस जमीन के लिए नष्ट कर दिया जाए जो कभी किसी की हो ही नहीं सकती? ऐसे बहुत सारे दुख मैं रोज देखता हूँ, जहाँ पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार, एक दूसरे को ना जानने वाले अनजान लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं। यह सब करके भी वह सुख की कामना करते हैं। यह सब करके उनके जीवन में सुख कैसे आएगा? गुरु ने कहा, पुत्र, वास्तव में इन लोगों के जीवन में कभी सुख आता ही नहीं है। यह जिसे सुख समझकर खुश होते हैं वह सुख है ही नहीं। वह तो इनके कर्मों का परिणाम है, जो कभी सुख दिखाई देता है तो कभी दुख। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु शिष्य को अपने साथ एक मार्ग पर लेकर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बड़ा ही दुखी था। गुरु ने उस दुखी व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी हूँ। इस बार मुझे बहुत घाटा हुआ है। गुरु ने कहा, तो तुम अपने घाटे की वजह से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, घाटा तो मुझे पहले भी हुआ है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे मित्र को इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे मित्र को नुकसान होता तो? व्यक्ति ने कहा, तब तो मैं बहुत खुश होता और सुखी होता। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, इनका सुख किसी के नुकसान पर टिका हुआ है, तो इन्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु शिष्य को लेकर और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो रो रहा था। वह बहुत पीड़ा में था। गुरु ने उस युवक से पूछा, तुम इतने दुख और पीड़ा में क्यों हो? युवक ने कहा, मैं जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं जीकर क्या करूँगा?
अब मैं मर जाना चाहता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, इस युवक का सुख उस लड़की के हाथों में है। वह इसके पास आ जाए तो यह सुखी और यह दुनिया प्रेम से भरी, और अगर वह इसे छोड़ दे तो यह दुखी और यह दुनिया नफरत से भरी। इस युवक का अपना तो कुछ है ही नहीं, तो इसे वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी। गुरु उस शिष्य को लेकर और आगे बढ़े। वह दोनों एक वैश्यालय के पास से गुजरे। वहां बहुत सारे युवक व्यक्ति दारू पीकर वैश्याओं के पास जा रहे थे। गुरु ने एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछा, तुम्हें यहाँ आकर क्या मिलता है? व्यक्ति ने कहा, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ आनंद है, चारों ओर अप्सराएं हैं, यहाँ सुख की वर्षा होती है, और यहाँ दारू जो सोम रस है यहाँ बिखरी पड़ी है, तो फिर ऐसी जगह पर कोई क्यों ना जाए। गुरु ने शिष्य से कहा, जरा ध्यान से देखो, हर कोई यहाँ इस दुनिया में अपना सुख ढूंढ रहा है, और यह सुख वह दूसरों में तलाश रहा है। यह जो दुनिया में अपने चारों ओर तुम लोगों को जो इतना दुखी देख रहे हो, यह इसलिए है क्योंकि यह अपने वास्तविक सुख को भूल चुके हैं। यह अपनी वास्तविक सुख को छोड़कर झूठे सुखों की ओर भागते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते और दुख में बदल जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह वास्तविक सुख क्या है? गुरु शिष्य को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में एक गांव में एक व्यक्ति मर गया था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह व्यक्ति जो मर गया है, ऐसा क्या है जो अब इसके पास नहीं है और जिसके लिए इसे दुखी होना चाहिए? शिष्य ने कहा, इसका परिवार। गुरु ने कहा, नहीं, यह खुद अब अपने पास नहीं है, और यही सबका वास्तविक सुख होता है। हमारा होना ही वास्तविक सुख है, पर हम अपने आप को भुलाकर दूसरों में उलझे रहते हैं। यही दुख का कारण है। यह जो तुम अपने चारों ओर देखते हो, यह सभी लोग भूले भटके लोग हैं, जिन्हें यह पता ही नहीं है कि वह कहाँ और किस ओर जा रहे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में सुखी कौन है? गुरु ने कहा, यहाँ सब बाहर से भीतर की ओर जी रहे हैं। बाहर कुछ हुआ नहीं कि तुम इधर दुखी हो जाते हो, भीतर से कंपित और भयभीत हो जाते हो, जबकि यहाँ सुखी वही रह सकता है जो भीतर से बाहर की ओर जिए। तब बाहर चाहे जो हो, वह अपनी मस्ती में, आनंद में ही रहता है। बाहर का कोई दुख उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। जो भीतर से बाहर की ओर जीता है, वह अपनी मर्जी से जीता है। उसके सुख किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते। वह खुद के होने के सुख से आनंदित रहता है। उस शिष्य की समझ में गुरु की बात आ गई और वह शिष्य स्वयं को खोजने की यात्रा पर चल पड़ा। हमारे जीवन में भी बहुत दुख है, पर तुम देखना, समय के साथ हर एक दुख जीवन से चला जाता है, ऐसे ही सुख भी चला जाता है। आपके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आप अपने होने के मौके को मत जाने दें, क्योंकि आप फिर कभी वापस ना आ सकेंगे। कोई नहीं आ सका है। बाहर से भीतर की ओर तो सभी जीते हैं। अपने भीतर से बाहर की ओर जीकर दिखाएं। कैसी और किसी भी परिस्थिति में इस दुनिया में कोई दुख नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं।